हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज रिलेटिंग टू मिसकैरेज एंड क्राइम विद रिस्पेक्ट टू अनबॉर्न चाइल्ड। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग जबरदस्ती किसी भी महिला का मिसकैरेज गर्भपात करा देते हैं। कुछ औरतें खुद भी करा देती हैं, मे बी इसलिए भी कि उनको बच्चा नहीं चाहिए या इसलिए कि उनको जो है अगर बिफोर मैरिज प्रेगनेंसी है तो फिर तो खैर सोशल प्रॉब्लम है ही है। और कितना भी कोशिश कर रही है सरकार, मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं लोग चोरी छिपे जो है वो टेस्ट करा लेते हैं कि अंदर लड़का है या लड़की, और कुछ लोग जो है एक पर्टिकुलर जेंडर, चाहे जिसको लड़का नहीं चाहिए या जिसको लड़की नहीं चाहिए कुछ भी, तो वो उसको मार डालते हैं। सो ये जो सेक्शन है 88 टू 92 ये उसी से रिलेटेड है और इसको ध्यान से पढ़ के जो है एग्जाम में जाना चाहिए। सो दिस प्रोविजंस जो हैं, ये जो प्रोविजंस हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को एंड अनबॉर्न चिल्ड्रन को, जो गर्भ में मार डालते हैं जो है बच्चों को, ये उनसे रिलेटेड है। So the law punishes acts causing miscarriage, death of unborn child and acts preventing child from being born alive। बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि बच्चा पैदा ही मरा हुआ हो या ना ही पैदा हो समथिंग, और ये सारे जो है कितना हीनस क्राइम है। मैं क्या बोलूं, क्राइम का ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इतना ये डिफिकल्ट है। सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? कॉजिंग मिसकैरेज, whoever, कोई भी हो सकता है, वॉलंटरली कॉजेज ए वुमन विद चाइल्ड टू मिसकैरी। अगर एक आदमी कोई भी हो, चाहे फिर वो चाहे उसका हस्बैंड ही हो, whoever, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो, whoever, अगर वो एक औरत को जो है किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करा देता है, अ वुमन विद चाइल्ड टू मिसकैरी। नाउ इफ सच मिसकैरेज इज नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर सेविंग लाइफ ऑफ वुमन, अगर डॉक्टर के कहने पे किया, डॉक्टर को लगता है कि भाई गर्भपात करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसी पोजीशन है कि जो महिला है उसकी हेल्थ पर इंपैक्ट आ सकता है, फिर तो ये 88 का ऑफेंस है, कमिट्स ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 BNS। फिर तो ये 88 के अंदर जो है क्राइम है, फिर तो ये पक्का ही जो है वो है। अगर मतलब डॉक्टर के कहने पर किया फिर नहीं है, आई मीन शायद मैं ठीक से कन्वे नहीं कर पाया बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मिसकैरेज डॉक्टर के ओपिनियन पर किया गया है फॉर सेविंग लाइफ ऑफ वुमन, फिर क्राइम नहीं है। लेकिन अगर एवं अपनी मर्जी से वॉलंटरली, कोई भी रीजन है आपका, वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक महिला का गर्भपात करा दिया गया है तो फिर ये क्राइम है। अगर वो औरत अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से मिसकैरेज करवा रही है तो भी क्राइम है। ऐसा नहीं है कि भाई वो लेडी है तो उसकी मर्जी है वो बच्चा रखे या उसको मार डाले, ऐसा भी नहीं है, उसको भी ये अधिकार नहीं है। तो 88 के क्राइम की अगर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेग्नेंट वुमन, द विक्टिम मस्ट कैरिंग चाइल्ड, शी इज प्रेग्नेंट एंड वॉलंटरली, जो भी एक्यूज्ड है वो महिला खुद भी हो सकती है, द एक्यूज्ड वॉलंटरली कॉजेज मिसकैरेज। और इसमें डॉक्टर वाला कोई पॉइंट है नहीं, तो इसमें 3 साल तक की जेल है अगर इनिशियल लेवल ऑफ प्रेगनेंसी है, इफ द वुमन इज नॉट क्विक विद चाइल्ड। क्विक विद चाइल्ड का मतलब होता है कि बच्चे की मूवमेंट फील हो रही है, जो कि 16 से 20 वीक के बाद महसूस होने लगती है, यानी कि समझो करीब 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद की स्टेज। तो अगर ये नॉट क्विक विद चाइल्ड है तो यानी कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर बच्चा बड़ा हो चुका है, आई मीन द फीटस, तो क्विक विद चाइल्ड का मतलब 4 महीने से करीब 16 हफ्ते से ऊपर की प्रेगनेंसी, जबकि बच्चे की मूवमेंट महसूस हो रही है, तो फिर 7 साल तक की जेल हो सकती है। ये बड़ा भयंकर क्राइम है, बड़ा भयंकर क्राइम है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। सो क्विक विद चाइल्ड मीन स्टेज वेयर द मूवमेंट ऑफ द फीटस इज फेल्ट, 16 से 20 हफ्ता इसमें ऑन एन एवरेज, जैसा मैंने गूगल करके चेक किया। एग्जाम्पल ए, इलीगली गिव्स मेडिसिन टू द प्रेग्नेंट वुमन कॉजिंग मिसकैरेज, कोई दवाई ऐसी दे दी जिससे मिसकैरेज हो गया, तो ये ऑफेंस है। या प्रेग्नेंट वुमन ने खुद ही कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस खा लिया जिससे प्रेगनेंसी खत्म हो जाए, तो शी में आल्सो फॉल अंडर 88। उसको भी अगर माना 4 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी का बच्चा, ये क्विक विद चाइल्ड वाला, तो 7 साल तक की उस लेडी को भी जेल हो सकती है। आप ये जान ले रहे हो, बेसिकली मर्डर ही तो है ये इनडायरेक्टली, और क्या है। कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, अगर वुमन को नहीं मालूम है और चोरी छिपे आप इस चीज को कर रहे हो, फिर यही सजा 7 साल से बढ़ के 10 साल तक जा सकती है, दोनों में ही। वेदर चाइल्ड इज क्विक और नॉट, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर औरत को पता ही नहीं है और जबरदस्ती उसका गर्भपात करा दिया, मान लेते हैं उसको बेहोश करके कर दिया या कुछ भी, तो फिर तो
प्रेगनेंसी चाहे अर्लियर स्टेज की है चाहे हायर स्टेज की है, तो 10 साल की जेल है जो भी इस तरह की हरकत करेगा। जैसे ए सीक्रेटली एडमिनिस्टर्स अबॉर्शन पिल टू प्रेग्नेंट वुमन विदाउट हर नॉलेज, उसको पता भी नहीं है, उसको ऐसी गोलियां खिला दी और उससे फिर वो उसका अबॉर्शन हो गया, तो इसमें 10 साल 89 सेक्शन लग जाएगा। डॉक्टर ने भी विदाउट ऑब्टेनिंग वुमेन्स कंसेंट कर दिया, तो इस पे डॉक्टर पर भी 89 लग सकता है। अब 90 और आगे चला गया। डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, सपोज जो है मिसकैरेज करने की कोशिश की जा रही थी और हुआ, औरत ही मर गई, तो इस सिचुएशन में भी 10 साल तक की जेल हो सकती है, राइट। एंड इफ एक्ट इज डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट पनिशमेंट में एक्सटेंड टू, फिर तो मर्डर ही हो गया ना, एक औरत को मालूम भी नहीं था, आप उसका मिसकैरेज करने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से वो लेडी भी मर गई, ऐसी कोई खतरनाक दवाई दे दी, तो एक तरह से तो आपने उस बच्चे की और उस माँ की दोनों की जान ले ली, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो फिर बिल्कुल सही ही बताया गया। क्वैक डॉक्टर यानी झोला छाप डॉक्टर, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक झोला छाप डॉक्टर की बात कर रहे हैं। अ क्वैक डॉक्टर परफॉर्म्स अनसेफ अबॉर्शन कॉजिंग डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, असुरक्षित गर्भपात करता है जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है, तो सेक्शन 90 में वो लायबल है। एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज डेथ आफ्टर बर्थ, मर्डर ही है भाई, तो साफ साफ मर्डर ही पढ़ा रहा हूं मैं इस समय इनडायरेक्टली, और क्या ही है। एक बच्चे को आप जिंदा पैदा नहीं होने दे रहे या फिर पैदा होने के बाद मार दे रहे हो, क्या ही होगा, ठीक है ना। Whoever does any act before birth preventing a child from being born alive causing to die after birth commits section 91। 91 में भी basically imprisonment for 10 years, 10 साल की जेल का प्रावधान है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया गया, A intentionally injures fetus so that the child does not born alive, बच्चा पैदा ही ना हो जिंदा, तो ये 91 का क्राइम है और इसमें फिर 10 साल तक की जेल है। अब आते हैं हम 92 पे, इसमें क्या है कि कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब यहां पर कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ रहा है पॉइंट, आपको याद होगा हमने क्राइम में शुरू में पढ़ा था, कल्पेबल होमिसाइड यानी इंटेंशनली किसी ह्यूमन की का मर्डर कर देना, कल्पेबल होमिसाइड इंटेंशनली किसी ह्यूमन का मर्डर कर देना कल्पेबल होमिसाइड है। अब यहां पर हम वही बात कर रहे हैं, यहां पर एक जो है वो चाइल्ड जो है वो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है ना, यानी कि एडवांस स्टेज ऑफ फीटस है, जो कि मैंने शुरू में भी बताया, यानी कि समझो कि 4-5 महीने का जब शिशु हो जाता है तो वो बड़ा बच्चा जैसा, अब उसका अगर शायद हम वो क्या बोलते हैं, वो एक्सरे को कुछ बोलते हैं, हम सॉरी मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है, कुछ होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में जैसे हम देखेंगे तो उसमें वो बच्चा जैसे दिखने लगता है, तो वो एक तरह से एडवांस्ड प्रेगनेंसी हो गई। तो ऐसे किसी बच्चे को अगर आप मार डालोगे तो ये कल्पेबल होमिसाइड स्टाइल से है, दैट वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड इफ डेथ वाज कॉज्ड टू द लिविंग पर्सन, ठीक है, एज इफ। सो इसमें जो पनिशमेंट है वो भी 10 साल की जेल की बात की गई है। तो यहाँ देखेंगे तो हम मोस्टली जो है इस सजा के लिए जो कंटिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं वो 92 जितने भी ये सारे सेक्शंस पढ़े मोस्टली में 7 साल से 10 साल की जेल। अगर आपको ना भी याद रहे कहाँ 7 और कहाँ 10, तो आप ये याद रख सकते हो कि मोस्टली जो है वो 7 to 10 ईयर्स की जो है ये सारा जो क्राइम है जबरदस्ती वाला, इस सारे क्राइम में 7 से 10 साल की जेल है। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो एक एमटीपी एक्ट भी है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको भी ध्यान में जो है वो रखा जाता है। इसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं, ये अलग से आप पढ़ेंगे आगे चल के, जब लॉ में आगे बढ़ेंगे तो फिर आप ये एमटीपी के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे। इसमें इन प्रोविजंस में कुछ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो अलाउड है, और आमतौर पर ये सेव वुमेन्स लाइफ के लिए ही होती है। मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो मर्जी करते रहो, इसमें आमतौर पर डॉक्टर की ओपिनियन लेके विमेन हेल्थ, विमेन लाइफ को बचाने के लिए कभी कभी बच्चे की जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का डिसीजन जो है वो लिया जाता है। सो इसके बारे में लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम बीएनएस के हिसाब से चल रहे हैं। तो बीएनएस के प्रोविजन जो है वो 88 से 92 जो अभी आपको मैंने इस वीडियो में कवर किया, उसी में ये सारा जो है वो दिया हुआ है। सो आई होप इट इज क्लियर। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहें तो ये नंबर्स दिए हैं, इन पर आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, विल डिस्कस। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं इसको खरीदने के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।